फ्रेंड्स, नमस्कार। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से और आनंद से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक दर्शक के प्रश्न के बारे में, जिन्होंने कमेंट में पूछा था कि जो लोग किसी से लिया गया पैसा, धन, कर्ज या संपत्ति दबा लेते हैं, दूसरों का हक दबा लेते हैं, जबकि उनको पता होता है कि उनका पैसा, उनका धन, उनके हिस्से की संपत्ति जो दूसरे को मिलनी थी, नहीं दी गई। लिया गया कर्ज, पैसा वापस नहीं किया गया है। तो गरुड़ पुराण ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। यहाँ पर छोटी सी दो रिक्वेस्ट। यदि आपका विश्वास वेदों, पुराणों या हिंदू धर्म में नहीं है, तो यहाँ से आपको वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, यदि चैनल में आप नए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई चैनल में नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म विशेषकर कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के अनुसार ऐसे लोगों को अपने कर्मों का फल अगले जन्मों में भुगतान करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि मरने के बाद ऐसे लोग किस रूप में जन्म लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है पशु योनि में जन्म। शास्त्रों के अनुसार जो लोग दूसरों का धन हड़पते हैं, कर्ज में लिया पैसा, उधार पैसा, दूसरे की संपत्ति, दूसरे के हिस्से की संपत्ति नाम नहीं करते हैं और इस बात को वो जानते हैं, तो उनका अगला जन्म पशु योनि में कुत्ता, सूअर, सांप, गिरगिट, गधा, ऊंट, बैल, कौवा, गिद्ध या भिखारी के रूप में होता है। इसको भी और हम अलग अलग बाइफरकेट करके जानेंगे। कर्ज, धन न लौटाने वाला। जो लोग दूसरों का लिया पैसा, कर्ज, दूसरों को मिलने वाला पैसा ज्यादा लेकर कम देने वाले व्यक्ति का अगला जन्म बैल, गधा, ऊंट बनकर दूसरों का भार उठाने के लिए होता है। संपत्ति हड़पने वाला। कुत्ता या सूअर बनकर अपमान व भूख उसको अगले जन्म में सहना पड़ता है। भाई बहन का हिस्सा लेने वाला। बैल या भिखारी बनकर जीवन भर सेवा करने के लिए उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। दूसरों को धोखा देने वाला। कौवा या गिद्ध बनकर गंदगी खाने के लिए मजबूर होता है। आगे इससे बचने के उपायों पर भी चर्चा मैं करूंगा। और क्या चीज है? भूत योनि में जन्म लेकर कई वर्षों तक उसको भटकना पड़ता है, शांति नहीं मिलती है। इसके अलावा नरक की यात्रा और भयंकर यंत्रणाओं को भी उसको सहना पड़ता है। वर्तमान जीवन में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जिसका ये नुकसान हुआ है, उसके मन का संताप, उसका श्राप ऐसे लोगों का जीवन भर पीछा करती है और अगले जन्मों में भी चैन से मुक्त वो लोग नहीं हो पाते हैं। क्या करें उपाय? जिसका पैसा है, जिसका हिस्सा है, जिसका कर्ज है, उधार है, जिसकी संपत्ति है, उसे आपको लौटा देना चाहिए। जाने अनजाने में हुए पाप के लिए आपको प्रायश्चित भी करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका रिपु ऋण के नाम से आपके ये खाते में ये चढ़ेगा और कई जन्मांतरों तक आप इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। इसके साथ श्री विष्णु भगवान और पितरों से आपको क्षमा भी मांगनी है, दान भी करना है। गरीबों को गौशाला में या अनाथालय में महीने में एक दिन कम से कम अमावस्या या एकादशी को आपको उपवास भी करना है। तुलसी पत्र के साथ जल चढ़ाना है और ओम नमो नारायणाय नमः का जाप भी करना है। धन का क्या है? संपत्ति का क्या है? आएगा जाएगा।
लेकिन कर्म आपके साथ ही रहेगा। तो अगली बार जब आप किसी कुत्ते, गधे, सूअर, कौवा, गिद्ध या भिखारी को जब देखेंगे तो आप ही समझ ही जाएंगे कि वो ऐसा क्यों है और वो कौन कौन हो सकता है और किस कर्म का वो ये फल इस रूप में भुगत रहा है। बाकी आप जैसा उचित समझें, क्यों से कि हमारा कर्म ही हमको आगे यहाँ से ले जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य कोई डराने का नहीं है, बस ये एक सचेत करना है कि अगला जन्म खराब ना हो और हमें ईमानदारी से कमाना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कमाया गया धन भी अपने काम नहीं आता है और न ही वो उसमें से कोई एक छोटा सा अंश भी साथ में जाता है। साथ में क्या जाएगा? हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखें। ईश्वरीय कृपा आप सभी को प्राप्त हो। नमस्कार।